नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं राजेश पुरगोत्रा, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी जम्मू। आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ जो है वो रूबरू होंगे और जितने भी हमारे इस फेसबुक के ऊपर देखने वाले हमारे दोस्त हैं, सज्जन मित्र हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावों का समय है और कल यानी कि 16 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों की तारीख की घोषणा जो है वो कल करने जा रहा है और अलग अलग पार्टियां जो है वो चुनावों की तैयारियां कर रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है और बाकी पार्टियां भी जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों को लोकसभा के चुनावों में उतार रही हैं। तो चुनावों के दौरान सरकारें जो हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं, जो केंद्र में बैठी हुई हैं, वो लोगों को लुभावने वादे और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो नए नए हथकंडे जो है वो अपनाने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावों के नज़दीक आते ही सरकार जो है वो मुलाजमों को भी खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती, छोटे व्यापारियों को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती, बेरोजगार नौजवानों को भी जो है वो सुनहरे सपने दिखाना शुरू कर देते हैं और हर स्टेट में, हर राज्य में करोड़ों रुपए की सौगातें जो है वो हवा में बांटी जाती हैं। वैसा ही जो है वो अभी हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस भी राज्य में जाते हैं, वहाँ पे जो है वो करोड़ों रुपए की सौगातें जो है वो बांट रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से बेरोजगारी को कम करने के लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी। बेरोजगार नौजवानों को जॉब देने के लिए कोई इनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी। हालांकि इन्होंने खुद कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां जो है वो बेरोजगार नौजवानों को दी जाएगी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां जो है वो दी जानी चाहिए थी, लेकिन बेरोजगार नौजवान जो है वो इस जुमलेबाजी को अच्छी तरह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर रहा है। महंगाई की आप देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे है। गैस के सिलेंडरों के दाम जो है वो आपने 400 रुपये से 1200 रुपये कर दिया। 800 रुपये का सिलेंडर आपने, गैस का सिलेंडर जो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने 100 रुपया कम करके आपने लोगों के ऊपर एहसान करने की जो बात कर रहे हैं, ये वोट की राजनीति जो है वो लोग समझ चुके हैं। आपने पेट्रोल और डीजल के दाम जो 50 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम थे आज से 10 साल पहले, आपने 100 रुपये से ऊपर जो है वो पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो कर दिए। लेकिन आज इलेक्शन के दौरान 2 रुपये कम करके ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात जो है वो आप कर रहे हैं। ये भी लोग अच्छी भली भांति जानते हैं आपके इस वोट की राजनीति को। जिस तरीके से आपने लोगों के ऊपर टैक्स पे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जहां बिजली के दाम बढ़ाए, पानी के पीने के पानी के दाम बढ़ाए और स्मार्ट मीटर जो है वो लोगों के घरों के बाहर जो है वो आपने लगाए। आपने बुलडोजर को इस्तेमाल करके
लोगों के मकानों को तोड़ा गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया, लोगों की दुकानों को आपने जो है वो तोड़ा, और आपने 6 महीने से बुलडोजर को जो है वो शांत करके रखा हुआ है कि इलेक्शन आने वाली है, कि कहीं वोट जो है वो खराब ना हो जाए। तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को बर्बाद करने के लिए। आपने लोगों की ज़मीनें जो है वो छीनी, आपने लोगों को कोरोना के दौरान जो नुकसान हुआ उसका आपने आम जनता को कुछ फ़ायदा नहीं दिया। डेली वेजरों को जो लगभग 80,000 के करीब डेली वेजर जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, पिछले 20 वर्षों से इंतज़ार कर रहा था कि कोई उनकी सुनवाई करेगा, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी 2014 की पहले की जो सरकारें थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो केंद्र में सरकारें थी चाहे वो जम्मू कश्मीर में सरकारें थी, जिन्होंने डेली वेजरों को लगाया था, अगर उन सरकारों ने डेली वेजरों को पक्का नहीं किया तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछली सरकारों को बदलकर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और 25 एमएलए जम्मू से जो है वो जिता कर भेजे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहती है कि आखिर उन डेली वेजरों का क्या कसूर था जिनसे आपने झूठे वायदे करके उनसे वोट बटोरे। कोई ऐसी इलेक्शन नहीं थी जम्मू कश्मीर में जिस इलेक्शन में 80,000 के करीब डेली वेजरों को आपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करके उनके साथ आपने धोखा किया। हर एक रैली में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी से बड़ी रैली होती थी, आपने उन डेली वेजरों को इस्तेमाल किया और उनके साथ आपने धोखा किया। और आज तक, अभी कल इलेक्शन अनाउंस होने वाली है, आपने 80,000 डेली वेजरों को परमानेंट ना करके उनके साथ विश्वासघात किया है। और डेली वेजरों ने कसम खाई हुई है कि वो बीजेपी को चुनावों में कोई वोट नहीं डालेंगे। ये डेली वेजरों ने कस्में खाई हुई हैं, क्योंकि झूठ की राजनीति जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। तो आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने दिल्ली में भी और पंजाब में भी काम करके दिखाए हैं। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, पीने का पानी जो है वो 24 घंटे फ्री दे सकती है, अच्छे स्कूल जो है वो लोगों को दे सकती है, अच्छे हॉस्पिटल दे सकती है, मोहल्ला क्लिनिक दे सकती है, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दे सकती है, तो क्या वजह है कि इनकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हमारे डेली वेजरों को परमानेंट क्यों नहीं किया गया? क्यों आज जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं? हालांकि दर्जनों प्रोजेक्ट, बिजली के पावर प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को तो मुफ्त बिजली देनी चाहिए थी, लेकिन महंगी बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो दी, और उसका खमियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की इलेक्शन में और असेंबली की इलेक्शन में जो है वो इस बार भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इनसे तंग आ चुकी है, इनके खोखले नारों से, खोखले वायदों से, और आए दिन जो है ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी CAA के नाम पे जो है वो लोगों को भटका रहे हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे जो है वो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको जॉब देने के लिए, जो मुलाजिम हैं उनको हक देने के लिए, डेली वेजरों को परमानेंट करने के लिए, उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो गुमराह करके आप वोट बैंक की राजनीति अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो है वो लोग आपको सबक जरूर सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।